नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स। क्रिकेट में कुछ ऐसे मैचेस खेले जाते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मैच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने क्रिकेट के सारे रूल बुक्स की बैटिंग ऑर्डर किस पोजीशन में होना चाहिए, ओपनर्स कौन होने चाहिए, इस रूल को धुंधला कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1937 में मेलबर्न में एक ऐसा मैच खेला गया जैसा मैच न सदी में पहले कभी हुआ था, न भविष्य में वैसा मैच कभी देखने को मिलेगा। उस सीरीज ने डॉन ब्रैडमैन की कैप्टनशिप को रिडिफाइन किया था। तो आइए उस मैच और इस सीरीज के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया में 1936 और 1937 में 5 मैचेस की ऐसे सीरीज खेलने का दौरा कर रही थी। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को उस ऑस्ट्रेलियन टीम से काफी उम्मीदें थी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम युवा थी और मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे और उनके कैप्टन थे दी डॉन ब्रैडमैन। लेकिन हुआ उसके विपरीत ही। पहले मैच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा था जहां इंग्लैंड ने पहले इनिंग में 381 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम महज 58 रनों पर ऑल आउट हो गई। डॉन ब्रैडमैन का योगदान उसमें 0 रन का था। पहला मैच इंग्लैंड ने 322 रनों से जीत लिया। ठीक 9 दिन बाद सिडनी में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया को सफलता नहीं मिली। इंग्लैंड ने वो मैच ऑस्ट्रेलिया से 22 इनिंग्स और 22 रनों से जीत लिया था। इंग्लैंड टीम काफी अपने प्रबल प्रदर्शन दिखा रही थी और जैसा टीम ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन डॉन ब्रैडमैन की उस समय उनकी बैटिंग और उनकी कैप्टनशिप दोनों के लिए क्रिटिसिज्म होने लगा था। लोग कहने लगे थे कि डॉन ब्रैडमैन अपनी कैप्टनशिप की वजह से अपनी बैटिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उस टाइम के डेली एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख रहे विलियम पॉलक्स ने बताया कि पूरी ऑस्ट्रेलिया उनकी कैप्टनशिप की क्रिटिसिज्म करने लगी थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड के उस समय के कप्तान गबी एलन ने भी कहा कि डॉन ब्रैडमैन अपनी कैप्टनशिप की वजह से अपनी बैटिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मामला इस कदर बढ़ गया था कि टीम के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स होने लगी थी। उस टाइम के ऑस्ट्रेलियन टीम के एक्स कैप्टन बिल वुडफुल ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन टीम डॉन ब्रैडमैन को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो चाहते थे कि उनके कैप्टन स्टेव मैकअप बने। मामला कुछ इस तरह बढ़ा कि स्टेव मैकअप को पब्लिक में आके इस बात से डिनाई करना पड़ा। इन्हीं सब आलोचनाओं के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। तीसरा टेस्ट मैच 4 जनवरी 1937। ये दिन शायद कोई नहीं भूलेगा। उसके बाद उस सदी का सबसे अच्छा मैच खेला गया। शायद ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में यह मैच हो रहा था। 80,000 से ज्यादा दर्शक उस मैच को देखने आए थे, पर उस ऑस्ट्रेलियन टीम से कुछ उम्मीदें नहीं थी क्योंकि वो पहले 2 मैच हार चुके थे। सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया उस सीरीज को आराम से हार जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी की शुरुआत की। महज 7 रन पे उनका पहला विकेट गिर गया, लेकिन क्राउड रोल करने लगी जैसे उनका हीरो बैटिंग के लिए आ रहा है। बैटिंग के लिए आए डॉन ब्रैडमैन, लेकिन डॉन ब्रैडमैन भी उस इनिंग में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए। 13 रन के स्कोर पे शॉर्ट लेग पे एक आसान सा कैच पकड़ा बैठे। क्राउड में निराशा छा गई थी। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 181 पे 6 हो गया। उसके बाद बारिश आने लगी और तब बारिश के टाइम पे पिचेस को कवर नहीं किया जाता था। जिस पिच पे बारिश हुई अगले दिन बैट्समैन को उसी पिच पे जाके बैटिंग करनी पड़ती थी। ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम काफी निराश थी। जीतने की उम्मीद काफी कम नजर आ रही थी। अगले दिन का खेल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग के लिए गई और महज आधा घंटा खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 पे 9 विकेट हो चुका था। और जिस पिच को डॉन ब्रैडमैन ने देखा वो पिच वो नहीं थी जिसमें वो पहले दिन बैटिंग कर रहे थे। यह पिच बैटिंग के लिए काफी मुश्किल हो चुकी थी बारिश के बाद। तब उस मैच का एक साइकोलॉजिकल डिसीजन आया। डॉन ब्रैडमैन ने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, 200 पे 9। ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट नहीं हुई थी, लेकिन डॉन ब्रैडमैन ने पारी को घोषित कर दिया। वो चाहते थे इंग्लैंड के बैट्समैन आए उस पिच में और ज्यादा लंबे टाइम के लिए बैटिंग करें। उस टाइम के एक राइटर नेविल कार्डस ने अपनी बुक ऑस्ट्रेलियन समर में इस बात का जिक्र किया है कि उस ऑस्ट्रेलियन टीम से जीत की उम्मीद काफी कम नजर आ रही थी। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देख के भी ऐसा लग रहा था कि वो टीम एक भूखा जैसे मौत के पास जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन में कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने इंग्लैंड को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड बैटिंग के लिए आई और तीसरे ही बॉल पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर स्टैन मैकअप ने इंग्लैंड टीम के ओपनर स्टैन वॉरिंगटन को कॉट बिहाइंड कर दिया। स्टैन वॉरिंगटन उस पिच को देख के घबरा गए। उनको देख के लगा कि ये पिच किसी बैट्समैन के खेलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कार्डस ने अपने बुक में ये बताया कि वो पिच ऐसी हो गई थी जिसमें कोई बैट्समैन टिक नहीं सकता था। देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर 68 पे 7 हो गया और उसके बाद डॉन ब्रैडमैन काफी घबरा गया। जी उन्हें लगा कि अगर इंग्लैंड टीम जल्दी कोलैप्स कर जाती है तो फिर से उनकी बैटिंग आ जाएगी और इस पिच पे वो ऑस्ट्रेलियन टीम भी नहीं टिक पाएगी। और तो डॉन ब्रैडमैन ने अपने सारे जो पास के फील्डर थे उन्हें बाउंड्री पे भेज दिया। उन्हें डर था कि गबी एलन जो इंग्लैंड के उस टाइम के कैप्टन थे उन्हें इस बात की भनक ना लग जाए, लेकिन गबी एलन को इस बात का पता चल गया।
लेकिन गबी एलन के मन में ये बात चल रही थी कि अगर वो डिक्लेयर करते, जैसा उनकी कुछ सीनियर प्लेयर्स का सजेशन था कि विल हैमंड जो उस टाइम के इंग्लैंड के सबसे अच्छे बैट्समैन थे वो आउट हुए, तभी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन गबी एलन को डिक्लेयर कर देना चाहिए था। लेकिन उन्हें लग रहा था कि अगर वो डिक्लेयर करते हैं और अभी वो ऑस्ट्रेलिया से 132 रन पीछे हैं और एक ऑस्ट्रेलियन टीम 10 मिनट खेलने के बाद फिर से डिक्लेयर कर देती है और 150 रन का भी टारगेट देती है, तो उस पिच पे इंग्लैंड के लिए 150 रन टारगेट करना या उस दिन को भी पूरा गुजार लेना नामुमकिन था। इसलिए इंग्लैंड टीम खेलते हुए 78 रन पे 9 विकेट खोने के बाद गबी एलन ने पारी को घोषित कर दिया। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन ने एक और टैक्टिक्स खेली। उन्होंने उस टाइम के अंपायर जॉन ब्राउनिंग के पास गए और पूछा, ये क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला, क्या सच में गबी एलन ने डिक्लेयर किया है? ब्राउनिंग ने कहा, मैं भी पूछ के बताता हूँ। वो उनकी ड्रेसिंग रूम में गए और गबी एलन से पूछा, क्या आपने पारी घोषित की है? गबी एलन ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैंने पारी घोषित की है, तुमने 5 मिनट और वेस्ट कर दिए। उसके बाद आता है मैच का सबसे रोमांचक रोक। डॉन ब्रैडमैन ने अपने ओपनर्स को ना भेज के अपने नंबर 10 के बल्लेबाज ब्रायन ओरेली और 11 नंबर के बल्लेबाज फिल्डवुड स्मिथ को बैटिंग के लिए कहा। स्मिथ जो बैटिंग करने से इतना कतराते थे, जिनका बैटिंग एवरेज भी 9 था, उन्होंने घबरा के ब्रैडमैन के सामने देखा और पूछा, मैं क्यों? ब्रैडमैन का जवाब था कि इस पिच पे वही बैट्समैन आउट हो सकता है जो बॉल को बैट से टच करा पाए। तुम अच्छी पिचों में बॉल को बैट से टच नहीं करवा पाते, तो इस पिच में क्या करवा पाओगे? जवाब सुन के पूरी ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम हंसने लगी। बैटिंग के लिए दोनों जाते हैं और पहली ही बॉल पे ब्रायन ओरेली आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 0 पे 1। उसके बाद महज 12 गेंदों के अंदर ऑस्ट्रेलिया 6 बार बैड लाइट की अपील करती है। उस दिन इंग्लैंड सिर्फ 18 गेंदें कर पाती है। अगले दिन रेस्ट डे था। जैसे उस समय की टेस्ट मैचेस में 5 दिन के बीच में एक रेस्ट दे दिया जाता था। अगला दिन संडे रेस्ट डे था, जिस दिन टेस्ट मैच नहीं होने वाला था। ब्रैडमैन यही चाहते थे कि पिच को सुखाया जा सके। मंडे को अगर धूप निकलती है तो बैटिंग के लिए काफी आसान हो जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मंडे को धूप निकली, पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी, फिर भी डॉन ब्रैडमैन रिस्क नहीं लेना चाहते थे। विकेट गिरने के बाद भी वो खुद बैटिंग करने नहीं गए। नंबर 3 पे ना है, नंबर 4 पे नहीं है, नंबर 5 पे नहीं है। उनका क्राउड स्कोर कार्ड को देखता रहा कि अब डॉन ब्रैडमैन बैटिंग करने आएगी। नंबर 6 पे भी डॉन ब्रैडमैन नहीं है, बैटिंग करने डॉन ब्रैडमैन आए नंबर 7 पे। इस डिसीजन के लिए कुछ लोगों ने उन्हें बड़ा बुज़दिल कहा और कुछ ने बहुत ही दिमागदार। नंबर 7 पे जब बैटिंग करने आया डॉन ब्रैडमैन, तो उनकी बैटिंग को आज देख के लग रहा था कि वो अपना लय वापस पा रहे हैं। उन्होंने 50 रन का स्कोर बनाया। 50 कब 100 बने, 100 कब 150, 150 कब 200 और 200 कब 270 बन गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। इंग्लैंड टीम के पास डॉन ब्रैडमैन की बैटिंग का कोई जवाब नहीं था। डॉन ब्रैडमैन अपने शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड 322 रनों पे ऑल आउट हो चुकी थी दूसरे इनिंग में, जो कि स्कोर का आधा भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 365 रनों से जीत लिया था, जिसके बाद डॉन ब्रैडमैन की कैप्टनशिप की बहुत तारीफ होने लगी। और चौथा मैच और 5वां मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से काफी अच्छी तरीके से जीत लिया। उसके बाद उस सीरीज को डॉन ब्रैडमैन की कैप्टनशिप के लिए जाने लगा। उसके बाद डॉन ब्रैडमैन ने कुछ 22 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से उन्हें सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिस मैच में उनको एंकल इंजरी हो गई थी। बाकी वो किसी मैच में नहीं हारे। इसके बाद वो दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में शुमार होने लगे। आज हम महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, तमाम कैप्टन्स की बात करते हैं, लेकिन डॉन ब्रैडमैन का नाम भी उन सबके साथ लिया जाता है। तो ये थी उस सीरीज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। और अगर आप किसी ऐसी स्टोरी के बारे में और जानना चाहते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।